8वें भाव की और जानेंगे कि अगर यहां पर शनि राहु की युति हो तो व्यक्ति को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर कुंडली के आठवें भाव को पहली बात तो जान लीजिए मृत्यु स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत्यु स्थान। और 8वें भाव में शनि राहु हो जाएं या शनि राहु की दृष्टि हो जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस आदमी को पाइल्स या बवासीर का रोग न हो और कब्ज की बीमारी न हो, गारंटेड होगा। और शनि राहु की युति होगी तो केतु की दृष्टि होगी, तो निश्चित रूप से ऐसे आदमी का पाइल्स या भगंदर इतना बिगड़ा हुआ होगा कि जीवन मरण का प्रश्न पैदा कर देगा। और वैवाहिक जीवन में ऐसे व्यक्ति के हर समय तनाव रहेगा। कई बार दाम्पत्य जीवन का क्लेश अनियंत्रित हो सकता है। ऐसे लोगों को किसी न किसी शारीरिक समस्याओं के कारण सर्जरी करानी पड़ती है। मैं तो कहूँगा कि यही पाइल्स और रेक्टम से ही जुड़ा हुआ रोग होता है, उसी की सर्जरी होती है। ऐसे व्यक्ति की आयु पर बार बार संकट आता है। और जब शनि और राहु अष्टम में बैठेगा तो द्वितीय भाव पर उसकी दृष्टि भी तो जाएगी, तो पैसा कहाँ से संचय होगा? बैंक बैलेंस तो जीरो रहेगा। जिंदगी तनाव में रहेगी। केवल बैल की तरह पूरे दिन काम करिए और शाम को भोजन करके सो जाइए, फिर दूसरे दिन काम करिए, कुछ भी जीवन का सुख नहीं मिलता है। तो अगर अष्टम भाव में शनि राहु हैं तो ऐसे आदमी को चाहिए भगवान शिव की साधना करे। और भगवान शिव की साधना शिवालय में जाके करनी चाहिए, या गंगा जी के किनारे करनी चाहिए, या किसी तीर्थ में करनी चाहिए, या गौशाला में बैठकर करनी चाहिए। भगवान शिव की साधना के लिए गले में रुद्राक्ष की माला धारण करना चाहिए, माथे पर भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए और ओम नमः शिवाय का अनवरत जप करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से कुछ दिनों के अंदर ही भाग्य में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। सकल अमंगल मेटन हारी, भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव होनी को भी रोक सकते हैं और सब अशुभ कार्यों को समाप्त करके शुभ का उदय कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।